आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाले टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन करेंगे। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in a uniform electric field यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है, उस पर लगने वाले टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन हम करने जा रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइंस के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर ए बी आप ले लें, ए बी कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल और प्लस क्यू और माइनस क्यू इसके चार्जेस आप लेते ही हमेशा। तो ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर द चार्जेस ऑफ द डायपोल। This dipole is placed in a uniform electric field of intensity E. ये इंटेंसिटी E के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब इस पर टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो टॉर्क के लिए टॉर्क क्या होता है, आप फैमिलियर है टॉर्क से। जब दो फोर्सेस किसी बॉडी पर लगते हैं और बॉडी को मूव करने का प्रयास करते हैं, उस बॉडी को मूव करते हैं, तो इसे हम कहते हैं टॉर्क। When two forces of equal magnitude but opposite in direction act on a body, then this is called a torque. तो टॉर्क के लिए आपके दो फोर्सेस हम लेंगे। एक फोर्सेस प्लस क्यू चार्ज पर लगेगा तो प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स आपका लगेगा माइनस क्यू ई। तो ये टू फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी पर एक्ट कर रहे हैं, प्लस क्यूई और माइनस क्यूई, जो कि डायपोल ए बी को ई की डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करते हैं। इस समय डायपोल ई के साथ थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अब हमें मालूम है टॉर्क होता है किसके इक्वल, टॉर्क इज इक्वल टू होता है वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यहां पर टू फोर्स है, दो फोर्स में से हम एक फोर्स को ले लेते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। वन फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस के बीच जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। तो यहां पर टॉर्क निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगी। तो प्लस क्यूई और माइनस क्यूई दो फोर्सेस है, इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होगी आपकी एपी। ये एंगल थीटा है तो दिस विल आल्सो बी थीटा, ये भी थीटा होगा। दिस विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस हैं और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दस दे आर इक्वल। तो नाउ वी हैव टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू वन फोर्स into perpendicular distance between the forces। between the forces का मतलब है प्लस क्यूई और माइनस क्यूई के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू वन फोर्स। आप प्लस क्यूई माइनस क्यूई दोनों में से किसी भी एक फोर्स को ले सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्यूई आपने ले लिया वन फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच की जो है वो है एपी इंटू एपी। इसको दे दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर आपको एपी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एपी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहां पर कौन सा फार्मूला हम यूज करें, हमारे पास जो नोन वैल्यू है वो है एबी। एबी का मतलब है प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस, जो कि 12 हमेशा हम लेते हैं, और अननोन जो क्वांटिटी वो है एपी। तो यदि आप इस ट्रायंगल में बात करते हैं एपीबी में,
तो एपीबी ट्रायंगल में ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। thus we are using the formula sin theta here. तो इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका एपी, हाइपोटेन्यूज 12। हमेशा हम डायपोल की जो लेंथ या डिस्टेंस को लेते हैं वो हम 12 लेते हैं। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 12 है, परपेंडिकुलर एपी है। एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये एपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2l साइन थीटा। एपी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। एपी की इस वैल्यू को हम किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एपी इन फर्स्ट। तो इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं, तो बाई फर्स्ट। तो फर्स्ट में आप रखेंगे वैल्यू, तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू एपी। द वैल्यू ऑफ एपी इज 2l साइन थीटा। एपी की जगह पर आप रख देंगे 2l साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका q इंटू 2l, इसको पास लिख दीजिए, और इंटू ई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू q इंटू 2l। q इंटू 2l क्या होता है, हम समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। तो q इंटू 2l होता है आपका p। p मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो q इंटू 2l को आपने लिख दिया p, और ये हो गया आपका e, ये साइन थीटा। और टाउ किसके बराबर आ गया आपका p e साइन थीटा। यहाँ पे रीजन आप जरूर देंगे, वेयर या सिंस p इज इक्वल टू q इंटू 2l। तो q इंटू 2l को आप लिख दिया p। यहाँ पे टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन आ गया क्या, pe साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू pe साइन थीटा। अब यहां पर हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। p से मतलब है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। सबसे पहले एक बार हम फिर से देखें, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका। AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. We have to find the torque acting on this electric dipole. Plus Q and minus Q are the charges of the dipole which are placed at 2l distance apart, as we always take. So now this dipole is making an angle theta with the direction of electric field E. Now we complete the triangle AVP. So now AP will be the perpendicular distance between plus QE and minus QE. Plus QE and minus QE are the two forces which act on a dipole which tries to rotate the dipole in the direction of E. This time dipole is making an angle theta with the direction of electric field E. This angle theta will be equal to this angle theta because of alternate angle. So now torque, as we know the definition of torque, torque is equal to one force into perpendicular distance between the forces. Now torque tau, we represent the torque by the symbol tau. So torque tau is equal to one force. So one force you can take any one of force plus QE or minus QE. Only magnitude, we are taking only magnitude. Thus we are taking only QE. One force QE and the perpendicular distance between the forces, it is AP. The perpendicular distance between minus QE and plus QE is AP. This is AP. Give it to first. Now we have to find the value of AP. So in triangle APB we are using the formula sin theta because here AB is unknown quantity and AB is known quantity. And this AB is hypotenuse and AP is perpendicular, and we know the relation between perpendicular and hypotenuse is sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Now we are using the formula sin theta in triangle APB. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Sin theta is equal to perpendicular. Perpendicular is AP and the hypotenuse is 2l, because distance between the charges in dipole, distance between the charges is always 2l. So hypotenuse is 2l. Now AP is equal to 2l into sin theta, 2l sin theta. Now we are putting this value of AP in equation first.
By first we are seeing here tau is equal to QE into the value of AP is 12 sin theta. Now it becomes tau is equal to Q into 12 into E sin theta. Tau is equal to Q into 12. Q into 12 is equal to P, electric dipole moment, PE sin theta. This is the required expression. Now we are defining P, electric dipole moment. How can we define electric dipole moment? Let's see. If firstly we write the expression tau is equal to PE sin theta. If E is equal to 1, theta is equal to 90 degree, then आपने क्या किया, आपने E को 1 पुट किया और थीटा को 90 डिग्री पुट किया इस एक्सप्रेशन में, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, P is equal to 1 sin the value of theta is 90. Tau is equal to P into 1 sin 90 is 1. Tau is equal to P और P is equal to tau. तो इससे आपने डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को. कैसे डिफाइन कर दिया आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल इज इक्वल टू दैट टॉर्क, टॉर्क मींस टाउ, इज इक्वल टू दैट टॉर्क which can deflect the dipole through 90 degree when it is placed in a uniform electric field of unit intensity. Okay, so electric dipole moment of a dipole is equal to that torque. Electric dipole moment उस टॉर्क के बराबर होता है जो कि डायपोल को 90 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट कर देता है जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो जिसकी इंटेंसिटी यूनिट हो. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ई लिया था, इसकी इंटेंसिटी को 1 यानी यूनिट लिया था. तो डायपोल यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और जिसकी इंटेंसिटी यूनिट हो तो उस टॉर्क को हम P कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, जो कि इसको 90 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट कर देता है. Thus इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट of a dipole is equal to that torque which can deflect the dipole through 90 degree when it is placed in a uniform electric field of unit intensity. Okay, so this is your required expression and this is the definition of electric dipole moment.